हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न मैथ्स विद दीपिका। आज हम एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ टेस्ट। सबसे पहले हम रिलेशन निकालते हैं। ऐसे तो हम नहीं निकाल पाएंगे, ये तो सेट बिल्डर फॉर्म है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस रिलेशन की रोस्टर फॉर्म बनाएंगे। रिलेशन क्या दी हुई है हमें, x प्लस 5, यानी कि जो सेकेंड एलिमेंट होगा वो क्या होगा, इसका 5 एडिशन, यानी कि इसको x के अंदर 5 ऐड कर देंगे। वेयर x बिलोंग्स टू, क्या क्या दिया हुआ है, x 0 1 2 3 4 5। ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म में r मेरी क्या हो जाएगी, अगर मैं इसको x को 0 रखती हूँ तो मेरा y क्या हो जाएगा 5। ठीक है, फिर 1 के साथ क्या हो जाएगा 6, 2 के साथ रखूंगी। यहाँ पे x को रिस्ट्रिक्ट किया गया है, y को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया गया है। ठीक है, इसीलिए हम इस सेट से सिर्फ x को लेंगे, y हमारा जो भी आउटकम आएगा वो आएगा। ठीक है, 7 3 8 4 9 5 10। ठीक है, ये मेरी रोस्टर फॉर्म बन गई। अब हम डोमेन और रेंज बहुत आराम से निकाल सकते हैं। डोमेन ऑफ आर, रेंज ऑफ आर, रेंज ऑफ आर। ठीक है, डोमेन ऑफ आर क्या होगी, 0 1 0 1 2 3 4 5। जो भी हमने x की वैल्यू ली है वो सब है यहाँ पे। नेक्स्ट मेरा रेंज क्या हो जाएगा, 5 6 7 8 9 एंड 10, जो हमारा सेकेंड वाला एलिमेंट है वो। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर हम। कोई भी डाउट हो तो प्लीज लेट मी नो। ठीक है, आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो भी बताइए। राइट इन अ रोस्टर फॉर्म, आर दी हुई है मेरे पास, मेरी x and x cube, where x is prime number। r दी हुई है मेरे पास x x क्यूब सच दैट x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10। अब प्राइम नंबर लेस देन 10 क्या होंगे मेरे पास, x क्या क्या होगा मेरे पास, x होगा मेरे पास 2। लेस देन में 1 भी आता है लेकिन 1 प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, याद है ना आपको, 3 देन 5 है मेरे पास एंड 7 है। ठीक है, ये 4 नंबर हैं जो लेस प्राइम नंबर है लेस देन 10। ठीक है, नाउ रोस्टर फॉर्म बनाते हैं इसकी। x की वैल्यू लिखते जानी है, देन उसको क्यूब करना है। 2 2 का क्यूब क्या होगा 8। ठीक है, देन 3 3 का क्यूब क्या होगा 27। ठीक है, या फिर इसको एक और स्टेप करके कंफ्यूज नहीं हो। ठीक है, एक और स्टेप कर देते हैं। 2 की क्यूब, 3 की क्यूब, 5 5 की क्यूब, 7 7 की क्यूब। ठीक है, नाउ सॉल्व इट। सॉल्व करते हैं इसको। 2 8 3 27, 5 5 की क्यूब क्या होती है 125।
एंड 7 की क्या होती है 343, ठीक है। अच्छा, आपको वैसे तो याद ही होगी, बट क्यूब्स याद होनी चाहिए, ठीक है, और स्क्वायर्स, क्यूब्स और स्क्वायर्स याद होनी चाहिए आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, चलिए, लेट a इज इक्वल्स टू एक्स वाई, a इज इक्वल्स टू क्या है मेरे पास एक्स वाई जेड, b क्या है मेरे पास 1 2, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन a टू b, नंबर ऑफ रिलेशन, एक अलग से क्लास में मैंने आपको ये अच्छे से कराया हुआ है। नंबर ऑफ रिलेशन क्या होती है 2 की पावर mn, और mn क्या होता है, m क्या होता है, m इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B, ठीक है। सो 2 की पावर m मेरे पास कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट A के अंदर कितने हैं 3, और n मेरा कितना है 2, तो 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 2 की पावर 6। अब 2 की पावर 6 डायरेक्ट भी आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, इसको चाहे तो सॉल्व भी कर सकते हैं, 64 आएगा, ठीक है। आप चाहे तो ऐसे छोड़ सकते हैं, तो भी ठीक है आपका आंसर, ठीक है। चाहे तो इसको इक्वल्स टू करके 64 भी लिख सकते हैं, ठीक है। 64 पता है ना कैसे आया है, इसको 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू अप टू 6 तक किया है, ठीक है। 2 3 4 5 6, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 64, ठीक है, ठीक है। नंबर ऑफ रिलेशन। क्वेश्चन नंबर 9, आर इज अ रिलेशन ऑन जेड, यानी कि इंटीजर्स, आर दिया हुआ है मेरे पास ए बी belongs to integers where a minus b is an integer, ठीक है। ये मेरी रिलेशन दी हुई है, डोमेन और रेंज लिखनी है मुझे, ठीक है। चलिए, सबसे पहले तो इसको रोस्टर फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बात लिखवा देती हूँ। यहाँ पे इन्होंने बोल रखा है ए बी एलिमेंट्स लेने हैं हमें, जहां पे a माइनस बी क्या हो जाएगा इंटीजर हो जाएगा, ठीक है। वी नो difference of any two integer is always a integer. दो इंटीजर के बीच का डिफरेंस हमेशा इंटीजर आता है, ठीक है। तो अगर मैं इसकी रिलेशन की रोस्टर फॉर्म बनाने लगूं, तो वन के साथ वन का डिफरेंस वन इंटीजर ही आ रहा है, वन के साथ टू का डिफरेंस भी इंटीजर ही आ रहा है, वन के साथ थ्री का डिफरेंस भी,
एंड सो ऑन। फिर मैं 2 लूंगी, 2 के साथ 1 का डिफरेंस भी इंटीजर है, 2 के साथ 2 का डिफरेंस भी इंटीजर है, एंड सो ऑन। फिर मैं 3 लूंगी, 3 के साथ 1 का डिफरेंस भी 2 इंटीजर है, 3 के साथ 2 का डिफरेंस भी इंटीजर है, एंड सो ऑन। ठीक है, मतलब ये एक इनफाइनाइट सेट बनता चला जाएगा, बिकॉज ये कहीं स्टॉप नहीं होगा। ठीक है, मैं जो भी इंटीजर लूं, कोई भी 2 इंटीजर उठा लूं, किसी भी 2 इंटीजर को पेयर कराऊंगी, जैसे मैं 7 के साथ अगर 100 को भी पेयर कराती हूं तो भी उसका डिफरेंस इंटीजर ही आएगा। ठीक है, इसीलिए ये रिलेशन सीधी सी, इसकी डोमेन क्या हो जाएगी मेरे पास, ये रिलेशन इनफाइनाइट रिलेशन बन रही है ना। ठीक है, इसकी डोमेन ऑफ आर क्या हो जाएगी, कोई भी मैं इंटीजर ले सकती हूं, और इसकी रेंज ऑफ आर क्या हो जाएगी, रेंज ऑफ आर भी बच्चा पूरा का पूरा इंटीजर सेट हो जाएगा। ठीक है, देखो रेंज भी 1 2 3 कुछ भी ले सकती हूँ, डोमेन भी मैं कुछ भी ले सकती हूँ, तो मेरा डोमेन और रेंज क्या हो जाएगा, इंटीजर ही हो जाएगा। ठीक है, किसी भी 2 इंटीजर को उठा के आप देख लेना, उनका डिफरेंस हमेशा इंटीजर ही आता है। ठीक है, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो बहुत अच्छे से जल्दी से मिल जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच।